कल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर केशव कृपा स्थित कार्यालय में हुआ संगोष्ठी का आयोजन। मुख्य वक्ता रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र जी। मुख्य अतिथि के रूप में रहे अमित कुमार सिंह। मुख्य वक्ता ने कहा कि बांग्लादेश में निरंतर हो रहा है मानव मूल्यों का हनन, जल्द लगाम लगाए सरकार। तो क्या हम उसको हिंदुत्व में नहीं जोड़ते? वो भी हिंदुत्व के ही एक भाग है। तो हिंदुत्व में आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सन 1948 को ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगा, जबकि जब पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इसकी घोषणा की थी। हालांकि इसकी औपचारिक शुरुआत 1950 से हुई, तो तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। आज बरेली के में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है केशव कृपा, वहाँ पर एक अधिवक्ता संघ ने भी आज एक कार्यक्रम किया था जिन्होंने हिंदू मानवाधिकार के ऊपर एक गोष्ठी की थी। आइए जानते हैं हमारे साथ अधिवक्ता बंधु हैं कि इस गोष्ठी में ऐसा क्या विशेष रहा जो मानवाधिकार को, हिंदू मानवाधिकार क्या है, हिंदू मानवाधिकार के अलावा सौम्य अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। आज हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता संघ है, हमारे साथ जिलाध्यक्ष महोदय हैं। पहले उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि ये आज का कार्यक्रम कैसा था। सर, ये आज जो कार्यक्रम है हिंदू मानवाधिकार अधिवक्ता परिषद संघ, तो थोड़ा सा पहले तो ये बताइए अधिवक्ता परिषद संघ क्या है, ब्रज परिषद ब्रज क्या है जिला इकाई, और ये किस तरह कार्यक्रम करती है, और जो आज की गोष्ठी है उसका क्या उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटा गया है, तो हमारा क्षेत्र ब्रज प्रांत में आता है। ब्रज प्रांत में आज हिंदू मानवाधिकार के विषय पे एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे प्रांत प्रचारक भी मुख्य वक्ता थे और डॉक्टर अमित कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे। तो दोनों के विचार हम लोगों ने सुने। प्रोफेसर साहब ने तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को मानवाधिकार के बारे में बताया। जो चीज़ें आज तक हम लोग नहीं जानते थे वो चीज़ें वो उन्होंने निकाल के हमको बताई। इस विषय पे हम लोगों को बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। मानवाधिकार एक बहुत अच्छा विषय है। मनुष्य के क्या क्या अधिकार हैं, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा, काम, पूजा का अधिकार, इन सब बातों के बारे में उन्होंने बताया। अनुष्कांत जी, ये थोड़ा सा ये बताइए कि जो नॉर्मल मौलिक अधिकार होते हैं और एक जो मानव अधिकार होते हैं, इन दोनों में क्या समानता और क्या विषमता होती है, अलग क्या है और सेम क्या है? मानव अधिकार जो होते हैं, जो कि एक समूह को लेके हम चलते हैं पूरे, जैसे एक अल्पसंख्यक समूह है उसके ले लिया हमने, या कोई विशेष जाति, उसको वो मानवाधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकार में अभी तक क्या होता है, अल्पसंख्यक तो गिने जाते नहीं, अल्पसंख्यक में एक ही वर्ग माना जाता है, वही मुस्लिम वर्ग को ही अल्पसंख्यक माना जाता है। हिंदू हमारा अल्पसंख्यक है, सरदार हमारा अल्पसंख्यक है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, लेकिन वहाँ अल्पसंख्यकों को किसी को चिंता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख लीजिए, कोई भी चिंता नहीं कर रहा, वहाँ हिंदू बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं, वहाँ अल्पसंख्यकों का कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने आज ये गोष्ठी रखी है कि हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं या पंजाबी हमारे सरदार लोग हैं, वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं, जैन भी अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उनके भी हम जो मानवाधिकार है उनका भी हम लोग संरक्षण करें। और अगर किसी का हनन हो रहा है मानवाधिकारों का, तो उसकी हम लोग पुरजोर आवाज़ उठाएं। बांग्लादेश की जिस समय स्थिति चल रही है, उसी के संबंध में हम लोगों ने पुरजोर आवाज़ उठाने के लिए आज एक गोष्ठी का आयोजन किया है, और आगे ही बांग्लादेश के समर्थन में हम लोग और भी कार्यक्रम करेंगे। अधिवक्ता परिषद हमारे साथ उन्मुख शम्मतशील जी हैं। उन्मुख जी, अभी आपने बहुत अच्छा ओजस्वी बोला भी, आपने बहुत बांग्लादेश की बात करी है इन्होंने, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। क्या लगता, आप चूँकि सरकार से भी जुड़े हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं, क्या लगता है कि इस सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए कि जो वहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उस वो रुक जाए और उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो? देखिए, अभी हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम देख रहे हैं कि भारत सरकार इसके प्रति लगातार चिंतित भी है। और परसों ही या संभवतः कल विदेश मंत्रालय के जो हमारे राजदूत रहे, और उन्होंने जाके वहाँ पे जो वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस से भेंट भी करी है। सरकार का भी ये मानना है, और न केवल भारत सरकार का, वरन अगर आप पढ़ें तो पूरे विश्व में हर ओर से ये आवाज़ आ रही है कि जिस प्रकार से दमनकारी नीति वर्तमान की बांग्लादेश सरकार चला रही है वो कहीं ना कहीं समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए हर स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे तो भारत सरकार लगातार बांग्लादेश सरकार से बातचीत कर ही रही है। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र में भी हम अपनी बात उठा रहे हैं। जो और विभिन्न फोरम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर भी भारत सरकार, मोदी सरकार जो वो लगातार बात उठा रही है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है, जिस तरीके से मोदी सरकार दृढ़ता से हर विषय पर कार्य करती चली आ रही है सन 2014 से आज 10 वर्षों तक, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही भारत सरकार ऐसे दमनकारी कार्यों को भी लगाम लगाएगी
अपनी बातचीत के माध्यम से, बातचीत का रास्ता अगर कहीं नहीं निकलता, उससे कहीं हल नहीं होता है, तो अन्य रास्ते भी भारत सरकार के पास बहुत ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से वो वहाँ पे रह रहे हिंदू, विशेष तौर पे हिंदू, लेकिन वैसे तो अल्पसंख्यक समुदाय के सभी के ऊपर ये दमनकारी नीति हो रही है, लेकिन विशेष तौर पे जो हिंदुओं के ऊपर हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम आने की शीघ्र गुंजाइश दिख रही है। अच्छा, अगर हिंदू मानवाधिकार पे आप लोगों ने आज गोष्ठी की, तो मैं हिंदू मानवाधिकार को कैटेगराइज करना चाहूँगा। कैसे परिभाषित करेंगे हिंदू मानवाधिकार क्या चीज़ है? हिंदू मानवाधिकार का मीन्स ये है, जैसे जाति वर्गों में हम लोग बटे हुए हैं, तो अब मान लीजिए कोई अपर कास्ट है, कोई शेड्यूल कास्ट है, तो इस चीज़ से वर्गीकरण कर दिया गया है, उनके अधिकार बांट दिए गए हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मानवाधिकार तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब जैसे बांग्लादेश में देखिए, हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको ज़मीनें, उनकी नौकरियां छीनी जा रही, तो इस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। इस पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। भारत सरकार भी इस पर नज़र बनाई हुई है। बाहरी दुनिया, सारी दुनिया से आवाज़ आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी वहाँ हो रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है उनके साथ। तो इसके ऊपर सोचने का एक विषय है, इस पर काफ़ी आगे तक आवाज़ उठानी भी चाहिए हम लोग। और कोई आप में से कुछ बताना चाहेगा आज की गोष्ठी के संदर्भ में, या फिर जो मानवाधिकार हैं हम लोगों के, हम सभी लोगों के, सभी लोग जितने सनातनी लोग हैं, जितने हिंदू लोग हैं, उनका मानवाधिकार जो है, जो कमियां हैं या जो दिक्कतें हैं, वो आप क्या प्रकाश में लाना चाहेंगे? कुछ ऐसा है? जी भाई साहब, मैं कहना चाहूँगा कि मानव धर्म जो है ना, मानव धर्म सर्वधर्म प्रथमास्ति, हमारे हिंदू धर्म में पहले से ही हमेशा डिफेंसिव रहा है, ऑफेंसिव कभी नहीं हुआ। किसी को नहीं मार काट में गया, किसी तरह से समझाना, किसी तरह से साथ लेके चलना। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है, इससे हमारा खून खौल रहा है। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हम ये अन्याय नहीं सहने देंगे। और हम ये चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों से, सभी देशों से ये प्रार्थना की जाए कि मानव अधिकार को पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें वो। बस। और कुछ खास बात? धन्यवाद। ये थे अधिवक्ता परिषद ब्रज के सभी लोग, जो लोग आज बात कर रहे थे हिंदू मानवाधिकार पे। चूँकि आज मानवाधिकार दिवस है, इसलिए इन्होंने ये गोष्ठी की थी। लेकिन हकीकत में ये है कि बांग्लादेश में जो भी सनातनी हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसको लेकर तमाम लोग, इस पूरी भारत देश के अंदर प्रत्येक भारतवासी पीड़ित है, और पीड़ा से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। ये अधिवक्ता लोग भी अपना दर्द अलग अलग तरीक़ों से जाहिर कर रहे हैं। हम सभी केवल एक निवेदन कर सकते हैं, और हम सभी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि स्थितियाँ बदलें, स्थितियाँ सुधरें, और हमारे पड़ोसी देश में भी जल्द से अमन चैन कायम हो। हमारे सनातनी लोगों को इतनी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, उन मुश्किलों से दूर हटे। हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।